हे व्हाट्सअप गाइस। आई होप आप बढ़िया होगे और आशा है आपने लास्ट जो भी पार्ट्स थे पाइथन के वो सारे आपने देख लिए होंगे। सो गाइस आज है स्टेप 6। उसमें हम सीखेंगे लिस्ट एंड डिक्शनरी, क्योंकि एजेंटी के पढ़ने के लिए हमको लिस्ट और डिक्शनरी की ज़रूरत पड़ेगी। नए व्यूअर्स को मैं बताना चाहता हूँ कि मैं एजेंटी के पढ़ रहा हूँ और उसके लिए पाइथन ज़रूरी है, तो इसलिए मैंने पाइथन सीरीज़ स्टार्ट की है। तो आप डायरेक्टली एजेंटी के सीख सकते हो। मैंने डे 1 से लेकर डे 7 तक फंडामेंटल ऑफ एजेंटी के सिखाया है। मैं बोल रहा हूँ कि एक बार तो आप देखो, अगर आपको उसके बाद अच्छा नहीं लगता तो कोई बात नहीं, पर एक बार देखो आप। आपको पता है कि एजेंटी के का मार्केट आ गया है अभी तो। तो गाइस आपको एजेंटी के पढ़ना चाहिए और एजेंट बनाना चाहिए, आपके लिए बेटर है। ओके? तो चलिए गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस आज हम पहले सीखेंगे लिस्ट क्या है। तो लिस्ट इज़ अ सीक्वेंस ऑफ डेटा टाइप दैट रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ एलिमेंट। वो सीक्वेंस में सारी वैल्यूज़ स्टोर करता है। ओके गाइस। और जो भी स्टोर करता है वो मैनेजेबल होता है, उसको हम गेट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। ओके गाइस। और उसके बाद हम लिस्ट और डिक्शनरी क्यों सीख रहे हैं? क्योंकि जब हम एजेंट के पढ़ रहे होंगे, उस टाइम हमको टूल्स, मेमोरी एंड रिस्पॉन्स, वो सारा जो भी डेटा होगा, वो उसको हम डिक्शनरी और लिस्ट में स्टोर करवाएँगे। ओके गाइस? तो इसलिए हमको लिस्ट और डिक्शनरी सीखना है। आपको मैं सिंटैक्स बता देता हूँ। सिंटैक्स यही है। आप फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको समझाया था लिस्ट और डिक्शनरी के बारे में और आपको दिखाया था भी कि लिस्ट किसको कहते हैं। ओके गाइस? तो यहाँ पे हमने गाइस लिस्ट ली है, उसमें 3 टाइप के फ्रूट्स स्टोर करवाए और उसके बाद गाइस यहाँ पे मैंने आपको बताया कि लिस्ट का जो भी इंडेक्सिंग होता है, वो अरे की तरह ही होता है, 0 से स्टार्ट होता है। यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 2। ओके? तो ऐसे ही होता है। तो और उसके बाद हम यहाँ पे प्रिंट करवा रहे हैं। अगर हमको यहाँ पे कोई भी वैल्यू को अपडेट करना है, तो हम ऐसे कर सकते हैं। आपको दिखाता हूँ मैं 1 सेकंड। आप देख सकते हो यहाँ पे मुझे कोई 0 इंडेक्स पर कोई भी एप्पल जो है, उसको चेंज कर देना है। मैंगो मैंगो तो है ही, तो हम क्या कर सकते हैं, कुछ भी लिख देते हैं अभी, हाय। ओके? तो हमको ये वैल्यू चेंज करनी है, तो वो भी हम कर सकते हैं। पहले आपको मैं यहाँ पे भी प्रिंट करवा के देख देता हूँ। B4 लिख देता हूँ। ओके? उसके बाद आपको कोई भी वैल्यू अपेंड करनी है, न्यू वैल्यू ऐड करनी है, तो अपेंड फंक्शन है। और उसके बाद आपको कोई भी वैल्यू रिमूव करनी है, तो रिमूव फंक्शन है। और बहुत सारे फंक्शन है इसमें, आप देख सकते हो। आपको मैं दिखा देता हूँ। बहुत सारे फंक्शन है लिस्ट के। सब में इंडेक्स है, इंसर्ट, एक्सटेंड, काउंट, रिमूव, पॉप, रिवर्स, क्लियर। आपको स्क्रीनशॉट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये रहा मेरा टेलीग्राम का चैनल, आप इसमें जॉइन हो सकते हो और वहाँ पे मैं सारे नोट्स, जो भी नोट्स होती है, वो मैं वहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। आप ज़रूर जॉइन करिएगा। ओके गाइस? तो हम प्रोग्राम बंद कर देते गाइस। आप देख सकते हैं पहले था लिस्ट, एप्पल, बनाना, मैंगो। उसके बाद हमने वैल्यू चेंज की इंडेक्स के थ्रू, वहाँ से वैल्यू चेंज हो गई। ओके गाइस? और उसके बाद हमने अपेंड फंक्शन यूज़ किया था, तो ऑरेंज वैल्यू अपेंड हो गई। और हमको रिमूव फंक्शन यूज़ करना था, रिमूव करना था कोई वैल्यू को, तो हमने बनाना रिमूव किया था। आप देख सकते हो, तो वो भी रिमूव हो चुका है। देखो गाइस। ओके? आई होप आपको लिस्ट समझ में आ गई होगी कि लिस्ट क्या है। अगर आपको लिस्ट के जो भी एलिमेंट्स है, उसको आपको प्रिंट करवाना है एक-एक करके, तो आप फॉर लूप लगा सकते हो। आपको यहाँ पे लिस्ट देना है और लिस्ट के सारे एलिमेंट्स रूट में आ जाएँगे, एक-एक करके, और एक-एक करके उनको प्रिंट करवा देना है। ओके? आपको मैं फिर से प्रोग्राम रन करके दिखाता हूँ। देखो, हो गया प्रिंट एक-एक करके। आई होप गाइस आपको समझ में आया होगा। और उसके बाद हम देखेंगे डिक्शनरी। तो डिक्शनरी क्या है? आपको मैंने पहले फर्स्ट वीडियो में बताया, वो की और वैल्यू के फॉर्म में डेटा स्टोर करता है। ओके? तो यहाँ पे हमने यूज़र लिस्ट ली है, मतलब यहाँ पे हमने यूज़र डिक्शनरी ली है और उसके बाद हमने नेम की में नेम स्टोर करवाया है, उसके बाद ऐज स्टोर करवाई। अगर आपको कोई भी वैल्यू एक्सेस करनी है, तो आप ऐसे कर सकते हो। आपको डिक्शनरी का नाम देना है और उसके बाद आपको की देना है। ओके? अगर आपको पूरी डिक्शनरी की वैल्यू देखनी है, तो आइटम फंक्शन है, उसकी मदद से आप देख सकते हो। यूज़र डॉट आइटम, मतलब डिक्शनरी का जो भी नाम है और उसके बाद डॉट और आइटम फंक्शन यूज़ करना है और उसके बाद वो एक-एक करके हम जो भी हमारी की की है, वो यहाँ पे की में आएगी और वैल्यू यहाँ पे। ओके? और उसके बाद हम प्रिंट फंक्शन के थ्रू
की और वैल्यू को प्रिंट करवा देंगे। और उसके बाद आपको कोई भी नई फ़ील्ड ऐड करनी है तो सी आप ऐसे कर सकते हो। यहाँ पे हमने सिटी लिया है न्यू की एज़ और उसमें हम न्यू वैल्यू स्टोर करवा रहे हैं दिल्ली, ओके। और उसके बाद आपको अपडेट करना है कोई वैल्यू, तो आप नेम है हमारा, नेम उसको अपडेट करना है तो आप ऐसे ही कर सकते हो। नेम का कि ये इधर देके उसके बाद इक्वल टू करके उसका नाम चेंज कर सकते हो, ओके। और उसके बाद हम मैंने प्रिंट करवाई कि आफ्टर अपडेट और ऐड न्यू वैल्यू डिक्शनरी की वैल्यू क्या है, ओके। तो प्रोग्राम आपको रन करके दिखाता हूँ। आप देख सकते हो पहले आप हमने यहाँ पे एक्सेस किया नेम को, तो वो प्रिंट हुआ। उसके बाद हमने पूरी डिक्शनरी प्रिंट करवाई है, तो वो भी प्रिंट हो गई अच्छे से। और उसके बाद हमने चेंजेस किए थे, नई कॉलम हमने ऐड की थी और वैल्यू चेंज की थी, अपडेट की थी, वो भी अपडेट हो गई और नई कॉलम ऐड भी हो गई है। आई होप गाइस आपको डिक्शनरी समझ में आया होगा, ओके। तो उसके बाद हम देखेंगे एक मिनी प्रोजेक्ट। और मिनी प्रोजेक्ट में हम क्या करेंगे, उसमें हम एम्प्टी डिक्शनरी लेते हैं और उसमें उसका नाम देते हैं क्यूएडिक्ट, ओके। और उसके बाद हम उसको फॉर लूप लगा के हम उसमें क्वेश्चन आंसर स्टोर करवा रहे हैं। हम पहले क्वेश्चन एंटर करवा रहे हैं और उसको क्वेश्चन वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं और उसके बाद उसका आंसर एंटर करवा रहे हैं और उसका आंसर आंसर वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं, ओके गाइस। और उसके बाद हम जो हमारी डिक्शनरी थी उसको की बना देते हैं, हमारा क्वेश्चन को की बना देते हैं और आंसर को वैल्यू, हो गए। तो ऐसे हम पूरी डिक्शनरी बना रहे हैं और लास्ट में हम पूरी डिक्शनरी को प्रिंट करवा रहे हैं। तो चलिए गाइस प्रोग्राम रन करते हैं। पहला क्वेश्चन हम डालते हैं कि व्हाट इज पाइथन मेनली यूज, ओके। और उसके बाद उसका आंसर लिखते हैं पाइथन मेनली डेटा साइंस और उसके बाद एआई, ऑटोमेशन एंड मोर, ओके। और उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट इज एजेंटिक एआई। तो एन एजेंटिक एआई, तो आंसर है हमारा एन एजेंटिक एआई दैट कैन प्लान डिसाइड, तो उसका आंसर है कि एन एजेंटिक एआई दैट कैन प्लान और डिसीजन भी ले सकता है, मतलब मीन्स डिसाइड एंड टेक एक्शन और थिंकिंग, ओके। और वो ये सारा काम ऑटोनॉमसली करता है, तो इसलिए ऑटोनॉमसली यूजिंग टूल, ओके, यूजिंग टूल्स। लास्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाई शुड बिगिनर स्टार्ट द पाइथन। बिगिनर को पाइथन ही क्यों सीखना चाहिए स्टार्टिंग में, क्योंकि वो सिंपल है, बिकॉज इट इज सिंपल, रीडेबल एंड हैज ह्यूज लाइब्रेरीज। लाइब्रेरीज हम कल सीखेंगे गाइस स्टेप 7 में, ओके। आप देख सकते हो पूरा उसने पहले स्टोर किया, उसके बाद उसको डिक्शनरी प्रिंट कर दी एक-एक, ओके। तो आई होप गाइस आपको डिक्शनरी समझ में आया होगा। तो आज गाइस हमने देखा डिक्शनरी और लिस्ट और उसके सारे फंक्शन आपने देखे और उसके बाद हमने ये मिनी प्रोजेक्ट किया, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय-बाय। और वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर दो गाइस। तो ऐसे अमेजिंग सीरीज़ आप मिस ना करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, बाय-बाय।